सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शक वृंद का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज बात करेंगे आपसे कुछ तांत्रिक जड़ी बूटियों की। इनके वृक्ष अगर घर में लगाते हैं आप तो एक तो सुंदरता भी घर की बढ़ती है और साथ ही साथ उन जड़ी बूटियों के लाभ भी होते हैं। औषधि में तो प्रयोग होते ही होते हैं। इनका प्रयोग तांत्रिक कार्यों में होता है, जैसे कि सफ़ेद आर्क यानी कि सफ़ेद आँख, जिसे सफ़ेद मदार या श्वेतार्क भी कहा जाता है। ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि एक जैसे ये अकौड़ा या आँख या अर्क या मदार, ये एक ही पौधे के कई नाम हैं। अब ये दो प्रकार का मदार पाया जाता है। एक तो बैंगनी कलर के फूलों वाला मदार जो छोटा होता है, और एक मदार होता है जिसके पुष्प जो है बिल्कुल सफ़ेद होते हैं। इसी मदार को तांत्रिक पेड़ मानते हैं। इस मदार को यदि आप अपने घर में लगाते हैं, दरवाजे पर लगा लीजिए या छत पर लगा लीजिए, गमले में लगा लीजिए, तो इसका एक प्रभाव ये होता है कि कोई भी तांत्रिक यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का प्रयोग करता है, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण इत्यादि जितने कर्म होते हैं, खटकर्म, यानी खटकर्म क्या, इसको कुकर्म कहेंगे, ज़्यादा उचित रहेगा। हम नहीं जानते कि कौन आदमी कैसा है, हम तो उसे मित्र अपना समझ रहे हैं। अब वो कैसा निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अपने घर में इस प्रकार की चीज़ों को लगाना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद किसके लिए होगा? जिस घर में लड़कियां हैं, सुंदर लड़कियां हैं, स्त्रियों की रक्षार्थ इस पेड़ को दरवाजे पर या छत पर लगाना ही चाहिए। क्योंकि जब कोई तांत्रिक प्रयोग करेगा, जो कि अक्सर लोग किया करते हैं, इनको रोका नहीं जा सकता, जान भी नहीं पाओगे कब उन्होंने प्रयोग कर दिया। तो एक सुरक्षा गार्ड तो आपके यहाँ होना ही चाहिए। बरसात आ रही है, वो पौधे मिल जाएंगे, अपने घर में लेकर के लगाइए। और एक तो ये काम करेगा कि किसी का तांत्रिक प्रयोग किसी के ऊपर, आपके घर के किसी के सज्जन के व्यक्ति के घर में जो भी आपके हैं, बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, जो कुछ, उनको तो वो काम नहीं करेगा। दूसरे इसके अनगिनत और लाभ हैं, जैसे कि इस मंदार यानी कि मदार के जो पुष्प होते हैं तो भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय, है ना, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरी स्तोत्र में इसका वर्णन आता है। भगवान पर चढ़ाया। इसके अलावा इस श्वेतार्क की जो जड़ होती है, जब पुराना हो जाता है तो इसकी जड़ के अंदर स्वनिर्मित गणेश प्रतिमा जड़ों से प्राप्त होती है। वो इस प्रकार की जड़ें होती हैं कि वो दिखेंगी कि ये सिर है, ये हाथ पैर हैं, ये सूंड है, ऐसा लगता है। तो इन श्वेतार्क की जड़ के जो गणेश भगवान होते हैं, उनको घर में रखने से शुभता प्राप्त होती है। इनको लेकर के इन पर अगर अनुष्ठान किया जाए तो वो अनुष्ठान शीघ्र ही संपूर्ण होता है और सिद्धिप्रद होता है। इसके अलावा जब 25 वर्ष पुराना हो जाता है श्वेतार्क, तो इसकी जड़ में श्वेतार्क मणि निकलती है।
ये मणि दुर्लभ होती है, सभी को प्राप्त नहीं होती, परंतु होती तो है। अब श्वेतार्क के अलावा दूसरे पौधों की भी चर्चा की जाए। तुलसी तो अपने आप में एक दिव्य उत्तम प्रकार की तांत्रिक औषधि है ही। आप लोग गमले में बरगद का पेड़ भी लगा सकते, बनियान ट्री। अब आप कहेंगे ये क्यों? तो देखिए, जैसे यक्षिणी वगैरह की साधना करने के लिए जो लोग कीमिया का ज्ञान चाहते हैं, तो उनको बता दूं कि उनको यक्षिणी की साधना करनी पड़ती है। अब उसके लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओ। अब बरगद का पेड़ हर जगह होता नहीं, होता भी है तो चौराहे पर बैठ करके आप साधना नहीं कर सकते। तो आप अपनी छत पर या कहीं पर भी सेपरेट स्थान पर गमले में लगा लीजिए। तो गमले में जब पौधा होगा तो वो बढ़ेगा, पत्ते भी आएंगे, सब कुछ होगा, पर उतना नहीं बढ़ पाता जितना कि धरती में बढ़ता है। अब जब आपको साधना करनी हो तो इसी के नीचे बैठ जाइए और आराम से साधना करिए। साधना कक्ष में भी गमला रखा जा सकता है। अब आगे बताता हूँ। जैसे चमेली है, चमेली लगाइए, नील पुष्पी का पौधा लगाइए, बेल के रूप में होगा। नील पुष्पी के जो उसको विष्णुकांता भी कहते हैं, नील पुष्पी भी कहते हैं, और इसको भग पुष्पी भी कहते हैं, क्योंकि इसके पुष्प की जो संरचना होती है वो योनि के आकार की होती है। तो इस पुष्प को अपराजिता भी कहते हैं। तो इसी पौधे की सेवा करके, अपराजिता स्तोत्र का पाठ करके या अपराजिता मंत्र से अगर आप सिंचित करके अनुष्ठान करते हैं तो अपने आप में फिर दिव्यता प्राप्त होती है, साधना में सिद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा अनार लगा सकते हैं। अनार को घर में लगाते हैं जब भोजपत्र पर कोई विशिष्ट यंत्र लिखे जाते हैं साधना के लिए, तो उसमें आवश्यकता पड़ती है अनार की कलम। अब उसका एक निश्चित विधान होता है कि कैसे शाम को उसको निमंत्रण दिया जाए कि सुबह हम आपकी एक डाली लेने आएंगे। सुबह मंत्र पूर्वक वह प्रणाम करते हुए उस डाली को वहाँ से तोड़ लेते हैं, उसकी बनाते हैं कलम, जो अष्टगंध वगैरह से लिख करके उससे यंत्र बनाए जाते हैं। आप अनार की कलम का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा चमेली, चमेली की भी कलम बनती है, चमेली को लगा लेना चाहिए। उसके फूल तो होते ही हैं, पर वो कलम भी बहुत सारा कार्य करती है। जब कोई विशेष पर्व आते हैं तो उन पर चूकना नहीं चाहिए। उचित सामग्री अपने पास रखते हुए इंतज़ार करना चाहिए। जैसे गुरु पुष्य या रवि पुष्य आ जाए, होली दशहरी होली दशहरा दीपावली, और ये इस प्रकार के जो आते हैं त्यौहार, इन पर आपको यंत्र लिखने होते हैं। यंत्र लिखिए, पूजन करिए और भरपूर लाभ उठाइए। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो तांत्रिक जड़ी बूटियाँ, जैसे धतूरा हुआ। धतूरे को चाहे तो घर पे लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं लगाएंगे। लोग तो क्या करते हैं, ऐसी ही चीज़ों को लगाते हैं बस देखने में सुंदर लगे, उनकी कोई उपयोगिता हो या ना हो। कैक्टस लगा देंगे लोग घर में। कैक्टस लगाने वाले घर में कलह इत्यादि ज़्यादा रहेगी। अरे पौधा लगाना ही है तो बर्बेरिस बेलगेरिस का लगा दीजिए, जिसे पाषाण भेद कहते हैं। पाषाण भेद लगाने से फ़ायदा होगा कि यदि आप 6-6 महीने में उसके कुछ पत्ते खा लिया करें तो पथरी रोग जीवन में नहीं होगा, और अगर है तो 5 पत्ते 21 दिन तक खाने से पथरी गिर जाती है। ऐसी चीज़ों को प्रयोग करना चाहिए।
तो क्रम से बातें होती रहेंगी, मिलते रहेंगे आपसे नए नए वीडियोज़ में। अभी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बस वही, जय सिया राम, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।